बलूचिस्तान में हालात तेजी से बिगड़ते जा रहे हैं। पाकिस्तानी सेना जो खुद को इलाके की सबसे बड़ी ताकत मानती थी, अब उसी बलूचिस्तान में बलूच विद्रोहियों के सामने पस्त नजर आ रही है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि रिपोर्ट्स के मुताबिक बीएलए यानी कि बलूच लिबरेशन आर्मी के ऑपरेशन में अब तक करीब 400 पाकिस्तानी सुरक्षाकर्मी मारे जा चुके हैं और ये संघर्ष अब सिर्फ पहाड़ों तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि क्वेटा से लेकर नोशकी तक कई जिलों में हालात बेहद तनावपूर्ण बताए जा रहे हैं। तो आखिर बलूचिस्तान में क्या चल रहा है, बीएलए का ऑपरेशन क्या है और पाकिस्तानी सेना के लिए ये लड़ाई इतनी मुश्किल क्यों बन गई है, चलिए पूरी खबर समझते हैं। खबरों के मुताबिक 31 जनवरी से बीएलए ने एक बड़ा ऑपरेशन शुरू किया जिसे नाम दिया गया ऑपरेशन होरेफ 2.0। इसी ऑपरेशन के दौरान बीएलए और पाकिस्तानी सेना के बीच कई इलाकों में लगातार झड़पें हुई और दावा किया जा रहा है कि अब तक करीब 400 पाकिस्तानी सुरक्षाकर्मी इस संघर्ष में मारे जा चुके हैं। यह आंकड़ा सही है तो यह पाकिस्तान की सेना के लिए बहुत बड़ा झटका माना जाएगा। बताया जा रहा है कि इस वक्त बलूचिस्तान के दर्जन भर से ज्यादा जिलों में बीएलए के लड़ाके सक्रिय हैं। क्वेटा, नोशकी और आसपास के इलाकों में पाकिस्तानी फौज पर दबाव बढ़ता जा रहा है। हालात यहां तक पहुंच गए हैं कि बीएलए का मुकाबला करने के लिए पाकिस्तानी सेना को अब टैंक लेकर सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। लेकिन रिपोर्ट्स में यह भी कहा जा रहा है कि टैंकों के बावजूद पाकिस्तानी फौज को सफलता नहीं मिल रही है। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार बलूचिस्तान के मुस्तंग इलाके से ऐसी जानकारियां सामने आई हैं कि बीएलए के लड़ाके पुलिस स्टेशन और सरकारी इमारतों पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी यह संघर्ष अब सिर्फ प्रति हमला नहीं बल्कि इलाके पर नियंत्रण की लड़ाई बनता जा रहा है। खबर में एक और गंभीर दावा भी सामने आया है। कहा जा रहा है कि जब पाकिस्तानी सेना बीएलए से सीधे मुकाबला नहीं कर पा रही तो वह आम नागरिकों पर भी कार्रवाई कर रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक नौशकी इलाके में एक बलूच नागरिक का घर धमाके से उड़ा दिया गया और कई जगहों पर घरों में आग लगाए जाने की भी बात कही गई है। अगर ये आरोप सही है तो इससे हालात और ज्यादा भड़क सकते हैं। इस बीच पाकिस्तान के राजनीति में भी हलचल तेज हो गई है। पाकिस्तान के बड़े नेता मौलाना फजलुर रहमान ने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख हसीम मुनीर पर ताने मारे हैं। मौलाना का कहना है कि जब सरकार दावा करती है कि अफगानिस्तान से अनार तक पाकिस्तान में नहीं घुसने दिया जा रहा तो फिर आतंकी कैसे पाकिस्तान में घुसकर हमले करने में सफल हो रहे हैं। यानी पाकिस्तान अब एक तरफ बलूचिस्तान में फंसा है और दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा और इस्लामाबाद तक सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है और यहाँ लंबे समय से आजादी की मांग और विद्रोह की खबरें आती रही हैं। पाकिस्तान का आर्मी चीफ हसीम मुनीर कभी बलूचिस्तान को पाकिस्तान के माथे का झूमर कहता था, लेकिन अब वहीं बलूचिस्तान पाकिस्तानी सेना के हाथ से फिसलता नजर आ रहा है। तो कुल मिलाकर बलूचिस्तान में हालात लगातार विस्फोटक होते जा रहे हैं। बीएलए के ऑपरेशन, पाकिस्तानी सेना की मुश्किलें, टैंक की तैनाती, नागरिकों पर कार्रवाई के आरोप और ऊपर से पाकिस्तान के अंदर राजनीतिक तकरार, ये सब मिलकर बता रहे हैं कि पाकिस्तान के लिए ये वक्त बेहद ही चुनौतीपूर्ण है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में बलूचिस्तान की लड़ाई और कितनी तेज होती है और पाकिस्तान इसे कैसे निपटता है।